मुर्शिदाबाद से ऐसे वायरल वीडियो पहले कभी नहीं देखे होंगे। बीजेपी के वक्फ कानून का ऐसा विरोध कि भागने को मजबूर हुए लोग। आखिर ऐसा क्या कर रही है सरकार जो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं? ममता सरकार क्या कर रही है कि जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद से लोग भागने लगते हैं? लोग पानी तक के लिए मोहताज हो जाते हैं, खाने को मोहताज हो जाते हैं, नदी पार करने लगते हैं, जिसे जो मिलता है उसी पर सवार होकर शहर छोड़ने लगते हैं। चेहरे पर गम और गुस्सा, दंगे के बाद दहशत, खौफ इतना कि धर्म के नाम पर तनाव, हिंसा और संग्राम की दहशत में डाल देने वाली ये तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। डर की सियासत कब तक? हिंदुओं को बचाना है तो बीजेपी को वोट दो और मुस्लिमों को मजबूत करना है तो टीएमसी को वोट दो। वोटों की तो माया है सब, वोटों का ही डर है और वोटों के लिए ही दहशत है जो इस वक्त बंगाल में दिख रहा है। बातों से इत्तेफाक हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। सवाल के साथ पूरा बंगाल दिखाएंगे आपको कि क्यों बंगाल सुलग रहा है। आखिर ये डर वाली सियासत कब तक वोट के नाम पर सरकारें हिंदुओं के वोटों पर गोटियां खेलती रहेंगी? सवाल एकदम खरा है, 100 आने का है। खरा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष दोनों ही हिंदुओं को डराकर अपनी सियासत चमकाने का काम भरपूर कर रहा है। तभी तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव, बीजेपी ने घेरी बंगाल की ममता सरकार, राष्ट्रपति शासन लगाने की उठने लगी मांग। लोगों का सवाल, वोट बैंक के लिए छिड़ा जिहाद का जिक्र इसलिए हो चला है क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। इसका केंद्र है मुर्शिदाबाद जिला, जहां वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर हो रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है। इस वक्त मुर्शिदाबाद में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात ये हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देना पड़ा। हुआ दरअसल ये था कि जुमे की नमाज के बाद एक खास समुदाय की भीड़ अचानक भड़क गई और हिंसक घटनाएं शुरू हो गईं। इसके बाद मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में हालात बिगड़ते चले गए। कई हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ, भीड़ ने पथराव किया, सामान लूटा और घरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंसानियत और मर्यादा को तार तार कर देने वाली तस्वीरें कई घरों से निकली, मुर्शिदाबाद से निकली, जिससे आपका कलेजा देखकर मुंह आ जाएगा। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा, आरोप लगाया कि वहां हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तुलना लॉर्ड कर्जन से भी की जा रही है। मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए क्योंकि बंगाल सरकार वोट बैंक के लिए जिहाद नाम के घोड़े पर सवार है। तो वहीं मुर्शिदाबाद में AFSPA लगाने के लिए बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर डाली। भारत में कई हिंदू परिवार शरणार्थी बन गए हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा जिले में शरण लिए हुए हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि भारत से हिंदुओं को बेदखल करने की ये कैसी होड़ है जो अपने ही देश में लगी हुई है? क्या ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्या ऐसे आप सर्वधर्म समभाव ला पाएंगे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल सरकार को घेरा है और सवाल खड़ा किया है। मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उन्हें उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये लोग कौन हैं? ये सभी दलित हाशिए पर पड़े और गरीब हिंदू हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। इधर बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी भी एक्स पर पोस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि कितने हिंदू नदी पार करके कहां कहां शरण लेने को मजबूर हुए हैं। वो लिख रहे हैं कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है,
टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति का भी उन्होंने जिक्र किया है और कह रहे हैं कि हमारे लोग अपनी ही धरती पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून व्यवस्था को भी शुभेंदु अधिकारी ने कोसा है और कहा है कि जान बचाने के लिए जिहादी आतंक से आग्रह करते हैं। बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, बस बहुत हो गया। तो आप समझ रहे हैं प्रवक्ताओं के ट्वीट से आपको क्या समझ में आता है? अल्पसंख्यकों के अंदर डर के प्रकार कई हैं। भय और संकट के बादल मंडराते हुए हैं जो आपको भी नजर आ रहे हैं और शायद सबको नजर आ रहे होंगे। लेकिन इन सब का निवारण क्या है? क्या किसी के पास है? क्या सियासत इसका निवारण कर सकती है? या सिर्फ अपने चुनावी एजेंडों के लिए माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ कौन कौन नजर आता है, अल्पसंख्यकों के साथ कौन है? आपको बस यही हिसाब करना है। अगर आपको इस सब का कुछ पता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।